हेलो मेरे सुपर चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे हमने पिछले क्लास में जो है क्वाड्रिक इक्वेशन के लगभग टाइप कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। कौन सा? तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। और आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के सॉल्व, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मजेदार तरीकों से हर एक टाइप का आपका वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है केवल इसी क्लास में। ठीक है, उसके बाद आज आपका ये क्लास खत्म हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन का जो चैप्टर है वो एंड होगा और हम कल स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखिए तो पहला टाइप हमारा ये क्वेश्चन है। कौन सा टाइप है? तो हम कहेंगे इस टाइप को नाम, इस टाइप का क्या नाम है? तो हम कहेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन। क्या है कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें होगा क्या कि नंबर को मानना होगा, उसके बाद से सॉल्व करना होगा। कौन से में? क्वाड्रिक इक्वेशन बना करके। अब देखिए कैसा होगा और कैसे हमें इसे इक्वेशन बनाना है। बहुत ज्यादा बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे देखते हैं इक्वेशन और कह दी ये तो हमारे दिमाग से गया, हमें तो अब नहीं आ रहा है। बट हम यहाँ बताएंगे आप लोग को कैसे ही बहुत ही आराम तरीकों से जो है हम इसको इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन फॉर्म में, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या है समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 306। एक ही लाइन का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है कि फाइंड करिए दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को। दो कंसेक्यूटिव का मतलब क्रमागत, क्रम में, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैंने कि क्या है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स को जिनका प्रोडक्ट क्या है 306 है। आप ये बताइए क्या आपको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पता है? नहीं पता है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्रम में। जैसे क्रम क्या होता है ये ध्यान दो पहले। कंसेक्यूटिव क्या होता है कि हम कह दिए 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, वैसे अगर कह दे कि चलिए बताइए आप लोग 5 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, तो कहोगे फर्स्ट से अगर बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 नहीं बताओगे। वैसे ही क्या बताओगे? और इवन का बताओगे। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रम में बताना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कि फाइंड करना है दो कंसेक्यूटिव नंबर और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। हमें कंसेक्यूटिव नंबर नहीं पता है तो उसको हम मानेंगे। तो देखिए क्या मानेंगे, सॉल्व में देखिए कि लिखेंगे लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बी x। क्या बोलेंगे? लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x प्लस 1। ठीक है, मान लो अगर x है तो उसमें 1 ऐड ही होगा उसके बाद आने वाला संख्या। ठीक है, ये तो मान लिए। अब क्या कह रहा है कि उन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, यानी कि कंडीशन को देखते हुए कहेगा, कह रहा है कि प्रथम वाला यानी कि फर्स्ट इनटू सेकंड, सेकंड में ये है का प्रोडक्ट कितना है तो 306 है। कर दिए। अब क्या करेंगे तो x का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, और इसको जब इधर ला देंगे तो जाएगा -306 इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन। बन गया ना। क्वाड्रिक इक्वेशन में क्या किया जाता है कि फर्स्ट और लास्ट वाले को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं तो करते ये हैं कि मिडल टर्म को क्या करते हैं, मिडल टर्म को हम ऐसे क्या करते हैं, टुकड़ों में करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर है फर्स्ट लास्ट वाला, और ऐड या सेपरेट करने पे मिड वाला, यही करते हैं। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे 306 आए और ऐड या सेपरेट करने पे 1 आए? तो यदि हम बात करें 17 और 18 का, तो 17 और 18 को लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 306 आएगा, और 18 में 17 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो करेंगे x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा x कॉमन, तो बचेगा x प्लस 18 और यहाँ पे माइनस 17 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब दोनों अलग अलग ब्रैकेट को एक में करेंगे, यहाँ पे x प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब क्या जाएगा, एक बार कहेंगे x इज इक्वल टू x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगा नेगेटिव में, यानी कि माइनस 18। अब देखिए माइनस को कभी लिया नहीं जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इसके आगे लिख देंगे रिजेक्ट, ये माइनस कभी भी लिया नहीं जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, तो x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 17, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया 17 आ गया। बट अभी 17 हमारा यहाँ पे आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करिए, तो जो हम माने हैं उसमें x की वैल्यू को रखेंगे। अब देखिए फर्स्ट इंटीजर क्या माना गया है, तो फर्स्ट इंटीजर माना गया है x, क्या माना गया है x, और x की वैल्यू है 17। अब दूसरा सेकंड वाला क्या है, तो सेकंड वाला इंटीजर है, सेकंड इंटीजर क्या है x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो दो नंबर हमें ऐसे मिल गए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 306 आएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, नंबर बेस्ड था। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रोडक्ट करके दिया है, यहाँ पे आपको सम या सब्ट्रैक्ट करके भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम का पहला टाइप हमने कवर कर लिया। अब हम चलेंगे दूसरा टाइप और दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए दूसरा टाइप है हमारा एज प्रॉब्लम बेस्ड। ठीक है, एज प्रॉब्लम बेस्ड, और क्वेश्चन क्या है देखिए रीड करते हैं कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 330, फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन का जो एज, रोहन की जो मम्मी का यानी कि मदर का जो एज है क्या है कि रोहन के एज से 26 ईयर अधिक है। ठीक है, ये कब का है, तो कह रहा है कि रोहन का जो एज है क्या है नहीं पता, पर रोहन का जो एज है उसकी मम्मी रोहन का जो एज है हमें नहीं पता, बट क्या कह रहा है कि जो रोहन की मम्मी का जो एज है वो रोहन के एज से 26 ईयर अधिक है। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब कह रहा है कि प्रोडक्ट दिया गया है, किसका बता रहा है कि जो 3 साल के बाद, ठीक है, जो 3 साल के बाद रोहन का एज और रोहन की मम्मी का जो एज है वो उनका जो प्रोडक्ट दिया गया है वो क्या है 360 है। तो फाइंड करना है रोहन का प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में फिर से समझिए कि कह रहा है कि रोहन की जो मम्मी का एज है वो रोहन के एज से 26 ईयर्स अधिक हैं, और कह रहा है कि अब जो मान के हम लोग अभी चल रहे हैं ना कि जो ये कह रहा है कि मम्मी का एज 26 ईयर अधिक है, अब वही कह रहा है कि 3 साल के बाद जो है 3 साल बाद का जो एज उसकी मम्मी का और उसका जो एज होगा उन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया गया है 360 है, तो रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे मानेंगे कि रोहन का प्रेजेंट एज जो है x है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले मानेंगे कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x। ठीक है, यदि रोहन का प्रेजेंट एज यदि x है तो उसकी मम्मी का एज क्या होगा, एंड हिज मदर्स एज, उसकी मम्मी का एज क्या होगा, तो हो जाएगा x प्लस 26। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 3 साल के बाद दिया गया है, क्या दिया गया है कि आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज, इसका एज कितना हो जाएगा, तो 3 साल के बाद हो जाएगा कुछ ये हो जाएगा, और उसकी मम्मी का एज क्या होगा, सब वही लिखेंगे, लिख देंगे मदर्स एज, उसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा, तो ये उसकी मम्मी का एज ये था ही। अब 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, +3 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा x प्लस 21।
9। अब क्या कह रहा है कि उनका इन दोनों लोगों का जो प्रोडक्ट दिया गया है 360 है, तो प्रोडक्ट लिखेंगे x प्लस 3 और दूसरा क्या है x प्लस 29 इक्वल टू 360, ये हो जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों ब्रैकेट का, देखते हैं क्या आता है। x का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 29x और प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 3 का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 27 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 8 यानी कि 87 इज इक्वल टू 360, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि एक्स स्क्वायर 29 और प्लस 3x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32x हो जाएगा। अब देखिए 360 उधर प्लस में है, जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस 87 माइनस 360 उधर बच जाएगा इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 2x और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा 3, यहाँ पे 5 यानी कि 15 में से 8 जाएगा तो 7 और यहाँ हो जाएगा 2 यानी कि 273 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, वही यूज करेंगे हम लोग, क्या फैक्टराइजेशन वाला। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 ही होगा। अब इसको मिडिल टर्म को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक जो तोड़ेंगे उसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने पे 273 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 आए। ऐसे दो नंबर बताइए, ऐसे दो नंबर बताइए, तो ऐसे दो नंबर क्या होगा 39 और 7 होगा। अगर 39 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो ये आ जाएगा और 39 में से 7 को घटाएंगे तो 32 आएगा। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, अब स्प्लिट करेंगे इसको 32 को तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 39 माइनस 7 इंटू एक्स और माइनस 273 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा x प्लस 39 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 39 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में सबको आ रहा है, एक बार जरूर बताएंगे कमेंट में कि यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए हो जाएगा x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या जाएगा माइनस 39। अब इससे पहले बताया थे कि माइनस को लिया नहीं जाता है, नेगेटिव नंबर लिया नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा रिजेक्टेड, क्या हो जाएगा रिजेक्टेड हो जाएगा। अब सेकेंड वाले को देखते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7 आ गया। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो कि फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हम रोहन का प्रेजेंट एज क्या माने हैं, x माने हैं, तो लिखेंगे रोहन्स प्रेजेंट एज क्या माने हैं, x माने हैं, तो जाएगा 7 ईयर्स, 7 ईयर्स। x की वैल्यू कितनी है 7 ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो रोहन का एज भी हम लोग फाइंड कर लिए और दूसरा टाइप भी कवर कर लिए। इसी टाइप पे जो है, इसी बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है और हर साल देखा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले को आईएमपी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा। और देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट से भी बनते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा, बाकियों को भी पढ़िएगा, इसे भी अच्छे से पढ़िएगा। तो इस तरह से सेकंड टाइप का भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, सेकंड टाइप और सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब ये देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप है ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम बोल सकते हो। अब इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन आपका ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल को लेकर के, रेक्टेंगल को लेकर के, इन सभी जो मेंसुरेशन के जो शेप्स होते हैं ना, जो मतलब ज्योमेट्री जो शेप्स होते हैं, उनको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, वही हमारा पेरीमीटर, वही एरिया, इस तरीके से रिलेट करके जो है आपका क्वेश्चन होगा। तो उसी में से हम आपके लिए एक क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं कि द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या कह रहा है कि राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ
कि ट्रायंगल के किसी एक जो है एंगल 90 डिग्री का हो, वही होता है हमारा राइट ट्रायंगल। होता है, सब लोग पढ़े होंगे पिछले साल, यानी कि 9th में भी पढ़े होंगे कि राइट ट्रायंगल क्या होता है कि ट्रायंगल का किसी भी एक एंगल जो हो यदि 90 डिग्री का होता है तो जो ट्रायंगल बनता है वो क्या होता है, राइट ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो राइट ट्रायंगल है उसका अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, जो हाइट है उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। ठीक है, और क्या कह रहा है, इफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, उसको हिंदी में कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। और ये हाइपोटेन्यूज होता क्या है इसको भी जान लो, जो 90 डिग्री एंगल बनता है उसके सामने वाला जो साइड होता है वही होता है हाइपोटेन्यूज। तो कह रहा है जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना है अदर टू साइड्स। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या होता है। देखिए ये है हमारा राइट ट्रायंगल, क्या है, तो राइट ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री का है ना। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, और ये जो है अल्टीट्यूड है, हाइट जो है वो बेस से 7 लेस है। ये है बेस, क्या है, ये है बेस और इससे 7 लेस है। तो मान लेते हैं बेस तो पता नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि बेस हमारा x है। मान लिया कि बेस जो है x सेंटीमीटर का है, जब ये x सेंटीमीटर का है तो अल्टीट्यूड क्या होगा, 7 लेस कर दो तो ये जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या गिवन में है, तो गिवन में है हाइपोटेन्यूज, और ये होता है हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो क्या कहोगे, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे बेस, और इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हमारा एक पाइथागोरस जो है थ्योरम बना हुआ है, यानी कि जो है पाइथागोरस थ्योरम है। क्या एक फॉर्मूला है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले जो है मानेंगे, अब तो आप समझा दिए तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान दो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द बेस बी एक्स, यदि बेस क्या है, एक्स है, एंड देन अल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर कर लो। सबसे जरूरी होता है यूनिट को लिखना। और क्या गिवन है, गिवन में है हाइपोटेन्यूज, क्या है, हाइपोटेन्यूज गिवन में है। गिवन में क्या, हाइपोटेन्यूज कितना, 13 सेंटीमीटर। तो एक पाइथागोरस थ्योरम यानी कि फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने एक थ्योरम को किया और थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम अपने नाम से रख दिए हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है h मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि आप लोग ध्यान दो तो आप जो है क्या कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे, तो उससे आप समझ सकते हो कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, यानी कि वही हमारा ये वाला डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और यही हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। समझ में आई बात, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और इन दोनों का स्क्वायर का सम मिला दे तो डिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस हो गया वो, ये होता है। तो अब हमें देखो क्या करना है, पुट करना है इस पे वैल्यू। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब p यानी कि अल्टीट्यूड कितना x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस बेस का मतलब x स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे इसका स्क्वायर, यानी किसका हो जाएगा 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखते हैं, पहले इधर वाले को पहले लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर से हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये जो है माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब इस 169 को राइट में ले जाएंगे तो माइनस 169, और इसकी जगह पे बच जाएगा हमारा 0 हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे उस साइड को रेज करते हैं। डायग्राम बनाना चाहोगे तो आप लोग बना सकते हो। तो देखिए क्या होगा इधर,
2x² माइनस 14x, ठीक है। हाँ, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये माइनस वाला बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 2 और 1, वो भी माइनस में, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब देखा जाए तो इसमें जो है 2 कॉमन भी दिख रहा है, तो बचेगा क्या, x² माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई, इसका जो है 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, जब उधर जाएगा राइट में तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होकर के हो जाएगा 0, यानी कि x² माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मिडल को स्प्लिट करेंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे जो मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और ऐड या सेपरेट करने पे 7 आए, ठीक है। तो यदि ध्यान दो तो 12 और 15, 12 मल्टीप्लाई 5, सॉरी 12 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 60 होगा और 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 होगा, यानी कि लिखेंगे x² माइनस 12 माइनस 5, ठीक है, इंटू x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाएगा x² माइनस 12x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 12 और इसमें प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे तो एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x की वैल्यू 12। अब यहाँ करेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 5 और माइनस कभी लिया नहीं जाता, इसके आगे लिख देंगे नेगेटिव है तो इसलिए लिख देंगे रिजेक्टेड, ठीक है। अब देखिए x का भी वैल्यू हमने फाइंड किया है, पर पूछा क्या है, फाइंड द अदर टू साइड्स। ना तो हमें परपेंडिकुलर पता है ना तो हमें बेस पता है बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या मान के चले हैं कि बेस हमारा x है, तो यहीं पे देख लो बेस क्या है, माने हैं बेस x माने हैं, तो x वैल्यू फाइंड हुआ है कितना, 12, तो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए और क्या है, अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड यानी कि हाइट किस कह सकते हो, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, और हाइट क्या है तो x माइनस 7 यानी कि बेस से 7 लेस है, तो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा अल्टीट्यूड यानी कि बेस, सॉरी हाइट यानी कि कह सकते हैं परपेंडिकुलर, और बेस मतलब b यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इतना देखने पे क्या लग रहा था कि वर्ड प्रॉब्लम है, नहीं होगा हो गया ना। ऐसे ही आराम से सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, बट आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी रखनी होगी और पूरे क्लास को अच्छे से देखना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा टाइप और तीसरा क्वेश्चन। अब चलेंगे नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्लास में आपका जो है हर एक टाइप कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन 4 जो कि टाइप 4 है, और टाइप 4 क्या है तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम का है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस और टाइम का है। सबको पता होगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। ये टाइप जो है आने की संभावना जो है ज्यादा होती है और आती भी है, ठीक है। तो आप इस वाले टाइप को और अच्छे से भी देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इससे 3 फॉर्मूला बना कि टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। 3 फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को दिखा देते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला, यदि टाइम पूछ दे क्या होगा तो कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ठीक है। और यदि हम कहते डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा तो कहोगे स्पीड इनटू टाइम होगा। तो ये थे हमारे इस स्पीड डिस्टेंस और टाइम से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक। अब देखिए अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करके समझेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जाइएगा नहीं, बहुत ही आराम से देखिए और पूरा क्लास जरूर रीड कीजिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है।
देखिए क्वेश्चन क्या है कि a train travels a distance of 480 km का मतलब किलोमीटर at a uniform speed। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान चाल से, ठीक है, तय कर रहा है। इफ द स्पीड हैड बी 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी जो स्पीड है वो ये अगर 8 किलोमीटर पर आवर यानी कि 8 किलोमीटर एक घंटे में क्या कर दिया जाए, कम कर दिया, पर घंटे यानी कि पर आवर का मतलब प्रति घंटे में 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर टू सेम डिस्टेंस। तो वो क्या करेगा, कि उसी डिस्टेंस को तय करने में वो 3 घंटा अधिक लेगा। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो है ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है। बात फिर से समझिए कि एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान गति से, चाल से तय कर रहा है, ठीक है। उसका जो स्पीड है, ठीक है, वो सेम है, 400 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए सेम स्पीड से जा रहा है। अब कह रहा है इसमें एक जो है ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है कि यदि उसकी जो है स्पीड में क्या कर दिया जाए, उसकी स्पीड अगर यदि पर आवर पे 8 किलोमीटर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसकी जो है वो कितना टाइम लेगा, 3 घंटा और अधिक लेगा, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा ट्रेन का। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि ओरिजिनल स्पीड क्या है उसकी, हमें तो ये भी नहीं पता है कि किस स्पीड से वो पहले चल रहा था। अब ये कह रहा है कि वो घटा, कितना घटा, 8 किलोमीटर पर आवर घटा, पर वो कितना स्पीड था हमें नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व में कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, बी एक्स, ठीक है। उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है, क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अब क्या है कि उसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस कितना है, ओरिजिनल डिस्टेंस भी दिया गया है 480। डिस्टेंस क्या है इसका, तो लिखेंगे डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। यानी कि अगर हम सिंपल सी बात करें, कह दें कि जो है हमारा ओरिजिनल, अगर हम कह दें कि x किलोमीटर पर आवर से डिस्टेंस हमारा 480 है, तो आप टाइम बताओ, तो टाइम में क्या करोगे आप, स्पीड और डिस्टेंस का क्या करोगे, टाइम पूछे जा तो डिस्टेंस अपन क्या कर देंगे, स्पीड कर देंगे, यानी कि ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। बट इसमें एक और भी इंक्लूडिंग क्या किया है कि यदि 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया जाए, उसकी स्पीड को घटा दिया जाए, यानी कि अब न्यू स्पीड आएगा हमारा, क्या आएगा, नया स्पीड आएगा। तो लिखेंगे न्यू स्पीड। उसका स्पीड कितना था पहले, ओरिजिनल कितनी थी, x थी, और x में क्या कह रहा है कि 8 को घटा दो, घटा भी दिए, तो ये बन गया हमारा इतना आवर, ठीक है। तो जब ये इतना आवर बन गया और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमारा वही है, तो न्यू वाला टाइम क्या होगा, न्यू टाइम क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे आप लोग लिखोगे तो टाइम यहाँ पे लिखना, टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम को कर देना, यहाँ पे टाइम को कर देना t1, क्या कर देना, t1 कर देना। टाइम, पहला टाइम हमारा t1 इज इक्वल टू स्पीड अपॉन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो फॉर्मूला है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 480 अपॉन x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यू टाइम क्या मिलेगा, यानी कि t2 क्या मिलेगा, तो t2 मिलेगा हमारा 480 अपॉन x माइनस 8। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल स्पीड हम मान लिए कि x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस आपका गिवन है 480 किलोमीटर, तो टाइम क्या होगा, इस टाइम वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा 480 और स्पीड ओरिजिनल क्या है x। अब न्यू सुधार यहाँ पे करने जा रहा है कि यदि स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया जाए, तो 8 किलोमीटर पर आवर घटा जाएगा तो नया स्पीड क्या बनेगा, x माइनस 8 बनेगा। टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम हमारा हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। अब क्या कह रहा है
कि तो उसके बाद से क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि जो टाइम लगेगा, ठीक है, जो टाइम लगेगा वो 3 घंटा अधिक लगेगा। किससे 3 घंटा अधिक लगेगा, तो T1 से 3 घंटा अधिक लगेगा। किससे, T1 से, यानी कि जो T2 लग रहा है, नया स्पीड जो लग रहा है वो T1 से 3 घंटा अधिक लग रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। अब इसमें हम पुट करेंगे तो T2 क्या है, 480 अपॉन x माइनस 8 है, और माइनस T1 क्या है, तो 480 अपॉन x है इज इक्वल टू 3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम फॉर्मूला का इरेज करेंगे क्योंकि फॉर्मूले की जरूरत यहाँ पे अभी नहीं है, हमें जगह की जरूरत है। किसकी जरूरत है, जगह की जरूरत है ना। आप लोग क्लास को स्किप ना करिएगा, इन तक पूरी एकदम आराम से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या मिलेगा, x ब्रैकेट में x माइनस 8, ठीक है। अब देखिए x माइनस 8 यहाँ पे है तो कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 480x, और माइनस ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में x माइनस 8 और इंटू में 480, क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा, और इक्वल टू में 3, ठीक है। अब देखिए 480x माइनस 480x और प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये इससे कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3840 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे 3 को कॉमन तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस यहाँ पे जाएगा 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 0 इज इक्वल टू 0। ये 3 जब 0 के पास जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन करके, यानी कि अब क्या करेंगे, मिडिल वाले को स्प्लिट करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे 1280 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आए। देखते हैं कौन सा नंबर होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए दो ऐसे नंबर लेंगे तो दो ऐसा नंबर होगा 40 और 32। 40 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो 1280 हो जाएगा और 40 में से 32 को घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 इंटू एक्स और माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो जाएगा 40x और ये 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक। x कॉमन लेंगे x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन लेंगे x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 40 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आ जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा क्या है कि x प्लस 32 है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 32। अब ये हो जाएगा हमारा रिजेक्ट क्योंकि नेगेटिव आंसर आ गया। प्लस वाले को लेके चलेंगे तो प्लस लेके चलेंगे यानी कि 40, और पूछा क्या है, तो स्पीड पूछा है ट्रेन का। तो ट्रेन का स्पीड को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, यानी कि 40 ही हमारा हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या माने थे, तो x किलोमीटर माने थे, यानी कि हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, यानी कि हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो हम ये डिस्टेंस को लेके चल रहे थे उसका स्पीड कितना था, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और टाइप 4। अब ये टाइप 4 कंप्लीट भी कर लिए। अब इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम का जो है नेक्स्ट टाइप, और यहाँ पे इंड भी टाइप होगा और टाइप होगा हमारा 5, ठीक है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टाइप 5 के।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप है टाइप 5, टाइम वर्क एंड टाइम। देखिए टाइम वर्क वाला है या कह सकते हैं वाटर टैप, दोनों को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वाटर टैप हैं, ठीक है, दो वाटर टैप हैं, यदि वो एक टंकी को भरने में यानी कि फिल करने में 9 होल 3/8 आवर्स का टाइम टेकन यानी कि ले रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि लार्जर डायमीटर का जो टैप है, लार्जर डायमीटर का मतलब देखिए हमारा टैप जो होता है यानी कि टोटी कह सकते हो कि एक कोई छोटा वाला आकार का होता है तो कोई बड़ा आकार का होता है, ठीक है। तो ये छोटा वाला ये बड़ा वाला है, तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर, ये डायमीटर का मतलब क्या होगा, जब डायमीटर बड़ा होता है तो इसका मतलब ये सर्कल भी बड़ा होगा, और एक छोटा वाला होगा डायमीटर तो छोटा वाला सर्कल होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो छोटे वाले डायमीटर वाले जो टैप है उससे 10 घंटा कम समय लेता है। क्या करता है, 10 घंटा कम समय लेता है। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटेड फिल द टैंक। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक टैप का जो टाइम बताइए कि वो कितना कितना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। फिर से समझिए क्वेश्चन है कि यदि एक टंकी को यानी कि टंकी को सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि एक टोटी है, दो टोटी है जो कि एक बड़े मुहाने का है दूसरा छोटे मुहाने का है, ठीक है। तो दोनों वाला जो टैप है यानी कि टोटी है वो एक टंकी को भरने में, ठीक है, एक टंकी को भरने में वो इतना घंटे का समय ले रहा है। और कह रहा है कि यदि बड़ा वाला टोटी है यानी कि बड़ा वाला मुहाने का जो टोटी है वो छोटे वाले के अकॉर्डिंग 10 घंटा कम लेता है, ठीक है, 10 घंटा कम लेता है। तो अलग अलग टैप का यानी कि टोटी का टाइम टेकन बताइए कि कितना कितना टाइम ले रहा है। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे, पहले तो मानेंगे कि सॉल्व में छोटे वाले टैप का जो छोटे टैप जो है टाइम टेकन कितना ले रहा है। तो लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ठीक है, एक्स ले रहा है, बी एक्स आवर, ठीक, यानी कि 8 घंटा सॉरी एक्स आवर्स ले रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से क्या होगा एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी एक्स माइनस 10 या लिख दीजिए आवर्स, ठीक है, हो गया, ले रहा है। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि भरने में कितना जो है घंटा लगता है यानी कि एक घंटे में कितना समय लगता है। तो लिखेंगे टैंक फील्ड इन हाँ लिखेंगे टैंक फील्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। एक घंटे में कितना लेगा, तो एक घंटे में 1/x समय लेगा। उसी तरह से जो लार्जर वाला होगा वो क्या लेगा, तो लिखेंगे लार्जर टैप का 1 आवर में, सब वही कॉमा का मतलब वही लिखना आप लोग को 1/x माइनस 10, ठीक है, ये लेगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है, क्या दिया है, टोटल टाइम दिया हुआ है। तो लिखोगे टोटल टाइम टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ अगर ले रहे हैं तो कितने टाइम लग रहे हैं, तो टाइम लग रहा है उसका 9 होल 3/8, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसको 75/8 आवर्स, ठीक है। अब यदि वो एक घंटा में करे तो यानी कि एक घंटे में करे तो लिखेंगे टैंक फील्ड, ठीक है, टैंक फील्ड बाय बोथ टुगेदर इन
1 आवर, ठीक है। 1 आवर में कितना लेंगे तो 1/75/8 हो जाएगा, यानी कि 8/75 आवर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे तो अब यहाँ पे हम करेंगे, टोटल दे दिया फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का, अब ऐड कर देंगे। तो इतना लिखने की इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में अगर आ गया ये क्वेश्चन तो, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है तो देख लीजिए। अब 1/x plus 1/x minus 10 is equal to 8/75 हो जाएगा। अब लेंगे एलसीएम, x माइनस 10 तो जाएगा x माइनस 10 और प्लस x इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जाएगा 2x माइनस 10 अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 75 मल्टीप्लाई 2 तो 150x और माइनस 750 और इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x हो जाएगा। अब लेफ्ट सबको इकट्ठा इस साइड करेंगे तो इधर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 8x स्क्वायर माइनस 80x, ठीक है। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो जाएगा माइनस 150x और ये माइनस है तो जाएगा प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए 8x स्क्वायर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो ये जाएगा हमारा 230x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, 230 ही होगा। आप देखिए क्या करेंगे, अब यहां से लेंगे 2 को कॉमन तो बचेगा क्या 4x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 1 2 2 5 यानी कि ये हो जाएगा x और प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 3 2 7 2 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन लेना समझ में आपको आ रहा है। 2 को करेंगे उधर तो जाएगा 0 यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा एक बार करके देख लेते हैं। यदि हम 375 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 28 तो 30 हो जाएगा, 3 12 15 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी कि 1500 टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 1500 टोटल हो जाएगा। अब क्या करना है हमें मिडिल वाले को स्प्लिट करना है यानी कि तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 1500 आए और जोड़ने या घटाने पे 115 आए। तो ध्यान दीजिए 100 और 15 को देख लीजिए, ऐड करने पे आ जा रहा है और मल्टीप्लाई करने पे भी आ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 100 प्लस 15 इंटू एक्स और प्लस 375 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे तो कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिलेगा 4x बचेगा क्या x माइनस 25 और यहाँ पे माइनस क्या कॉमन लेंगे 15 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे देखिए इसको इरेज करना पड़ेगा। एक बार करेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो जाएगा x इज इक्वल टू 25 ये आ गया। अब दूसरा क्या है 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू जाएगा 15/4 और 15/4 को तोड़े तो क्या जाएगा जाएगा हमारा 4 3 12 और बचा कितना 3 फिर जाएगा 10 लगाओगे 30 4 7 28 2 4 25 20 यानी कि 3.75 2 हो गया। अब हम x की दो वैल्यू आ गए रखेंगे यानी कि पूछा क्या अलग अलग पूछा है, अलग अलग में क्या हो जाएगा तो हम एक को माने थे x स्मॉलर वाले को x और लार्जर वाले को x माइनस 10। तो स्मॉलर वाले देखो स्मॉलर टैप को देखो तो स्मॉलर टैप x माना गया था यानी कि 25, ठीक है।
यानी कि 25 आवर्स। ये हो गया एक का आंसर x इज इक्वल टू 25 लेने पे। और लार्जर का, लार्जर टैप क्या है, तो लार्जर टैप है 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा जब हम x माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 लेंगे। ठीक है, अभी अभी आंसर इसको नहीं छोड़ेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है हमारा। अब देखिए यदि x इज इक्वल टू 3.75 है तो स्मॉलर वाला टैप हो जाएगा हमारा, स्मॉलर टैप हो जाएगा 3.75 आवर्स। ठीक है, और लार्जर क्या होगा, तो लार्जर हो जाएगा हमारा 3.75 माइनस 10। अब इसमें से घटाओगे तो ये जो है हमारा 10 से छोटा है यानी कि नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा, यानी कि 10 में से जब 3.75 करेंगे तो नेगेटिव में आएगा 6.25। क्या आएगा, 6.25। और जो कि नेगेटिव लिया ही नहीं जाता है तो इस हिसाब से हो जाएगा रिजेक्टेड। ठीक है, तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि स्मॉलर टैप 25 और लार्जर टैप 15। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, वो तुम्हारा रिजेक्ट हो गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 5। इस तरह से हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम भी खत्म और वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ आज हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन का चैप्टर भी एंड हो गया। ठीक है, आप लोग को जो है ये लंबा क्लास गया, बहुत ही लंबा गया। कुछ बीच में जो है बताए भी थे आप लोगों को, कुछ प्रॉब्लम थी, नहीं क्लासेस हो पाई थी। ठीक है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी जो कि आप लोग की क्लासेस नहीं चल पाई थी, इसलिए आपका जो है ये क्लास, ये चैप्टर को पढ़ने में बहुत समय लगा। बट आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले इतना समय आपका कभी नहीं लगने वाला है। इस तरीके से आज हम क्वाड्रिक इक्वेशन का भी चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर के साथ। न्यू जो है क्लास स्टार्ट होगा कल से, यानी कि चैप्टर होगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आप लोग उसको पढ़ करके रीड करके ही बैठिएगा, ताकि थोड़ा सा पढ़े रहोगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्लास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।